रात का समय तेज तूफानदार बारिश हो रही होती है। चार दोस्त गोवा से वापस आते हुए NH-48 पर थे, जहां उनके जीपीएस के सिग्नल अचानक अपने आप बंद हो जाते हैं और वो वहीं 40 मिनट तक एक अनजान जगह घूमते रह जाते हैं, जिसका पता मैप में भी नहीं था। गाइस सुनो, पेट्रोल खत्म होने वाला है। अगर कार यहीं रुक गई तो मैं सबको यहीं जंगल में छोड़ के भाग जाऊंगा। हाँ, और ये जंगल तुम्हें भी अपने अंदर संभालेगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। विकास सीरियसली, ये कौन से रोड पर आ गए हैं हम? क्या ये सही रास्ता भी है? क्योंकि ये रास्ता तो मुझे मैप में भी नहीं दिख रहा। जहाँ लास्ट जीपीएस ने दिखाया था वो कभी गलत नहीं होता। पहले देखो विकास, जीपीएस तो आधे घंटे से बंद है, तो तुम कौन से मैप को फॉलो कर रहे हो? कुछ देर तक कोई नहीं बोलता, सिर्फ तेज बारिश की आवाज। फिर दूर कहीं से अंधेरे को चीरती हुई एक तेज और बड़ी रोशनी दिखती है। वो होटल होता है। वो देखो, एक होटल है। थैंक गॉड, भगवान ने हमारी सुन ली। ये यहाँ इतने घने जंगल के बीच कैसे? बोर्ड पर तो सराय लिखा है, पर मुझे नहीं जाना कहीं। तीनों निशा को घूर के देखते हैं, तभी विकास बोलता है, ओ मैडम, आपके लिए कोई 5 स्टार होटल बनवाए यहाँ आप क्या? पेट्रोल खत्म है और रात के 12 बजने वाले हैं। ऊपर से इतनी तेज बारिश। यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बताना जरा। फाइन, ठीक है, चलो। निशा ने उस होटल को देखा। उसकी हर एक खिड़की से तेज रोशनी आ रही थी और उनमें कई परछाई दिख रही थी जो बिना हिले बस खड़ी थी। वो लोग कार से उतरते हैं। उन्हें गेट पर एक बूढ़ा दरबान मिलता है। उसकी एक आंख कांच की थी जो देखने में डरावनी लग रही थी। वो उन चारों को बिना बोले बस देखे जा रहा था। अंकल, रिसेप्शन कहाँ पे है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक उंगली ऊपर की तरफ इशारा करते हुए उठाई। उसकी उंगली के नाखून बहुत लंबे भयानक थे। ये देख सिमरन थोड़ी घबरा जाती है। वो लोग ऊपर रिसेप्शन डेस्क पर जाते हैं। वहां उन्हें एक औरत मिलती है जिसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे वो उन चारों का इंतजार कर रही हो। अर्जुन रूम्स के बारे में पूछता है। रूम नंबर 4 और रूम नंबर 6। ये रूम नंबर 5 खाली नहीं है क्या? रूम नंबर 5 हमेशा भरा रहता है। सिमरन ने रजिस्टर में झांका। उसमें रूम 5 की एंट्रीज थी, लेकिन डेट्स अजीब थे। 1987, 1993, 2001, 2009, सब अलग अलग साल। कोई भी एंट्री इस साल की नहीं थी और हर एंट्री में आने की तारीख थी, लेकिन जाने की नहीं। अर्जुन, ये रजिस्टर देखो। हाँ हाँ, बाद में। अभी रूम मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। सिमरन ने उस रिसेप्शनिस्ट को शक की नजरों से देखा। वो रिसेप्शनिस्ट उसे देख के मुस्कुराती रही और अर्जुन को रूम्स की की देकर बोली, ये लीजिए कीज। अब आप भी हमारे होटल के परमानेंट कस्टमर बन गए हैं। यह सुनकर अर्जुन और सिमरन को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो लोग घबराते हुए कीज लेके अपने रूम्स में चले जाते हैं और फ्रेश होकर डिनर के लिए डाइनिंग रूम में आते हैं। वो कमरा बेहद बड़ा था, जहां हड्डियों को कंपा देने वाली अजीब सी ठंड थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। सारी टेबल्स खाली, कोई वेटर नहीं। ये देख सबको अजीब लगता है। जैसे ही वो टेबल पर जाकर बैठते हैं, वहां खाना पहले से ही ढका हुआ रखा होता है, जिसमें से अचानक धुआं निकलने लगता है। यहाँ और कोई क्यों नहीं है? और ये खाना हमारे ऑर्डर करने से पहले कैसे आ गया? अरे छोड़ दो ना, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। देखते हैं क्या बना है। खाना देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसमें से आने वाली खुशबू बहुत अजीब थी, जैसे ताजा मांस को छुपाने के लिए उसमें कोई तेज इत्र मिला दिया हो। मुझे नहीं खाना ये खाना, इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है। निशा, खा लो। ये सिर्फ तुम्हें थकान की वजह से लग रहा है, और ये नहीं खाया तो भूखी रह जाओगी। अच्छा, एक्चुअली खाओ निशा।
सबकी बात सुन के निशा ने कांपते हाथों से एक निवाला उठाया, लेकिन जो उसने देखा उसने निशा को निवाला फेंकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जो वो देख पा रही थी वो बाकी तीनों नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ निशा थी जिसने अभी तक वो खाना नहीं खाया था। विकास, तुम्हारी थाली में वो देखो क्या है। विकास की थाली में रखी हुई दाल में से एक इंसान की कटी हुई उंगली ऊपर आकर तैरने लगती है, जिसमें नाखून नहीं था और उसमें से खून निकल रहा था। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ भी तो नहीं है यार, इतना अच्छा खाना है। निशा के बोलने से भी विकास नहीं रुका, वो बस खाता गया जैसे वो अपने होश में ही ना हो। तभी वो उस उंगली को उठाता है और खाने लगता है। उस सन्नाटे भरे कमरे में हड्डी चबाने की खौफनाक आवाज आने लगती है। तभी सिमरन पानी मांगती है। पानी का जग लेके रिसेप्शनिस्ट आती है। उस पानी का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल होता है। सिमरन, ये पानी मत पीना, यहाँ कुछ तो गलत है। गाइस, हमें यहाँ से चलना चाहिए, प्लीज। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी वो रिसेप्शनिस्ट आगे आके खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी होती है और वो तीनों, अर्जुन, विकास और सिमरन, उसके आगे झुक जाते हैं, जैसे वो उसके वश में होके उसके गुलाम बन गए हों। ये देख निशा बहुत डर जाती है। तभी अचानक पूरे होटल की लाइट चली जाती है, जैसे कुछ अपशगुन होने का संकेत हो। अर्जुन, विकास, सिमरन, कहाँ हो तुम लोग? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। किसी की कोई आवाज नहीं आती। निशा बहुत डरने लगती है। तभी वो अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करती है और टेबल पर देखती है तो वहां वो तीनों नहीं होते। सारी चेयर्स खाली होती हैं। प्लेट्स में खाने की जगह कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं। तभी गेट पर एक हल्की दस्तक होती है। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आती है, जिसे देख निशा और घबरा जाती है। तभी अचानक उस रोशनी में दो पैर दिखाई देते हैं, बेहद भयानक और अजीब, जिसके नाखून लंबे होते हैं। तभी दरवाजे के बाहर से सिमरन की आवाज आती है, निशा, निशा, हम बाहर हैं, तुम भी आ जाओ जल्दी से। तभी निशा की नजर दरवाजे की कुंडी पर जाती है, जो अपने आप खुल रही थी। दरवाजा एक झटके में अचानक खुलता है। धीमी रोशनी में वहां एक परछाई खड़ी होती है, जिसे देख निशा हॉल के पीछे वाले दरवाजे से अपने रूम की तरफ भागती है। कॉरिडोर्स की लाइट्स जल बुझ रही थी। अचानक उसे रूम नंबर 6 के बाहर एक परछाई खड़ी दिखती है। अर्जुन, तुम यहाँ हो? नीचे मैंने किसी की परछाई देखी है। अर्जुन बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ पीठ करके खड़ा रहता है। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जैसे ही निशा अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है, अर्जुन का बस सिर ही निशा की तरफ एक खौफनाक हड्डी टूटने की आवाज के साथ पीछे घूम जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और मुंह से काला गाढ़ा खून बह रहा था। कमरा नंबर 5 में जाने की बारी अब तुम्हारी है। निशा वहां से भागती है। तभी अचानक उसके पैर के आगे एक कंकाल की खोपड़ी आती है, जिसे देख वो वहीं घबरा के गिर जाती है। तभी सामने रूम नंबर 5 का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल जाता है। अंदर से एक अजीब ठंडी और लाल रोशनी आती है। कमरे के बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल होता है, जिसकी 3 कुर्सियों पर विकास, सिमरन और अर्जुन के बेजान शरीर बिना हिले और बिना पल के झपकाए बैठे होते हैं। और चौथी कुर्सी खाली होती है, जिस पे लिखा होता है रिजर्व्ड फॉर निशा। ये देख निशा डर के भागने लगती है तो अचानक सामने वो ही बूढ़ा आदमी और रिसेप्शनिस्ट हाथ में रजिस्टर लिए खड़े होते हैं। वो मुस्कुराते हुए एक नया पन्ना पलटती है, जहां आज की तारीख और साल लिखा था 2026। वेलकम टू पिशाच सराय निशा। अब तुम भी हमारे होटल की परमानेंट कस्टमर बन गई हो।